सच कहूँ तो हमारा अनुभव वियतनाम में इतना अच्छा नहीं रहा. But I want to share the positives and the negatives so that you can get a more complete picture of Hanoi and other locations. चलिए हम लोग हनोई जा रहे हैं. Long line. Oh. ये Da Nang Airport है. Right. Now we are in Hanoi. This is the lake that I saw on the map. Oh yeah. There's an island in the middle. हम लोग आए हुए हैं Sword Lake. And this is a small lake in the old quarter of Hanoi. यहाँ बहुत चल पहल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, खाने पीने का बहुत कुछ है और शॉप्स वगैरह भी बहुत है. If you look at this video, it looks like a nice family enjoying, but little did we know we were about to get scammed. I have to admit, we did not have a good time in Hanoi, but let me show you the positives and negatives of the experience and wait for the end to find out 2 major scams you need to be aware of before going to Hanoi. One positive thing, in Hanoi, I had the best food I have ever had in my life. मैंने अभी शॉपिंग की है और Vietnam is known for the fake off-brands. And so I just bought some nice things for my nieces in US. उन लोगों को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, bags and whatnot. और जैसे athletic gear उन लोगों को वो ज़्यादा पसंद है. जैकेट भी खरीदे बेटी के लिए और यहाँ पे negotiation भी चलता है जैसे इंडिया में होता है. मुझे लगा कि अच्छा प्राइस मिला, about 25% वो लोग जो बोलते हैं. And the quality seems quite good. I mean ऐसे perfect नहीं है कि कुछ stitches थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें. मैं दिखाऊंगी बाद में, अभी रोड में नहीं दिखाऊंगी, घर जाके दिखाऊंगी. आज हम लोग ग्रोसरी स्टोर आए हुए हैं और ये ऐसे खाना देते हैं ग्रोसरी मार्केट में ही, वैसे ताज़ा खाना मिलते हैं और ये तो बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छा होता है. और बस थोड़ा सलाद ले रही हूँ और सब्ज़ी ले रही हूँ. बच्चे लोग अपना बबल टी पी रहे हैं और हम लोग शॉपिंग करेंगे. This is one of our favorite things to do. Any country we go is go to the grocery store and buy different things which you can't get in India or in US or whatever. So हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग grocery store में जाके, supermarket में जाके खोजते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. जैसे ये अलग-अलग कॉफ़ी है, अलग-अलग सीरियल है, चिप्स है और तो यहाँ पे जैसे पीनट बटर मिलता है, यहाँ पे matcha spread मिलता है. ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोग ने उठाया और बहुत सारे टी है, नूडल्स हैं. तो बस ये हम लोग सूवेनिर ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, लेकिन हम लोग ग्रोसरी आइटम ज़्यादा खरीद के लेके जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ में जो बच्चे लोग को खेलने का दिया जाता है और इंडिया में नहीं है. तो वैसे बहुत सस्ता है ये, तो 60 रुपये का है. It's 30,000 dong, which is about 70 rupees. 1 घंटे के लिए बच्चे लोग ऐसे खेलते हैं तो और फिर आप शांति से शॉपिंग कर सकते हैं. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में भी नहीं है ये. Alright, we're at Train Street in Hanoi. यहाँ पे ट्रेन आती है स्ट्रीट के बीच में. हाय. यहाँ पे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम खींचने के लिए आते हैं. हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं. वीकडे में बस रात में ही आते हैं ट्रेन. हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन लगता है कि हम लोग को जाना है क्योंकि बच्चे लोग को भूख लग रहे हैं, थकान हो रहे हैं. तो हमने ट्रेन स्केड्यूल को चेक किया. ये यहाँ के लोग बहुत चालाक हैं. ये लोग बोलते हैं कि oh the train might come at 6:20, oh it might come 7:20, and then they know it's not coming till 9. So we've been sitting here since 6:15 and it's not come. So because they want you to sit and order stuff at the restaurant, so that's very tricky.
but we're gonna go because आया नहीं और आएगा ही नहीं 9 बजे 2 घंटा के बाद आएगा शायद। ठीक है, तो हम लोग वापस आए ट्रेन देखने के लिए और फिर और लेट हो रहा है। 2 hours later. हम सब लोग नहीं आए, बस मैं अपने बेटे के साथ आएंगे। पता नहीं, बहुत लेट होता है यहाँ, तो लगा कि बेबी को नहीं लाएंगे, बेबी को मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि ये लोग बोलते हैं कि ओ आएगा आएगा आएगा, फिर बहुत लेट आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटों के बाद आएंगे। फिर हम लोग खाना खा के हम लोग फिर आए, तो देखते हैं। Train Street was half cool, half scam. If you have time to kill and you don't mind buying a bunch of food and drinks, why not? Abhishek called it an Instagram trap. But unfortunately, this wasn't the worst thing that happened to us. Keep watching to find out. डर रहे हो क्या? चलो मजा आया। We got pretty tired of walking around with crowded markets and trying to eat street food. I would definitely say with small kids, one day in Hanoi is enough. Listen to our mistakes. You can avoid all the mistakes we made. Use Grab and Gojek. Don't walk if you get tired with little kids because there is a lot of traffic. What happens next is why I'm sitting here telling you and not in Vietnam. तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसे रोड क्रॉस कर रहे थे just after this puppet show. बारिश हो रहा था, फिर बच्चे भी थोड़ा परेशान कर रहे थे। फिर हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और एक हाथ में मेरी बेटी का हाथ और दूसरा हाथ में मेरा बैग। I had my bag like this और एक हाथ में छाता था। तो ऐसे जो क्रॉस कर रही थी मैंने अपना फ़ोन बैग में डाला, लेकिन मेरा हाथ ऊपर था, बैग सटा हुआ नहीं था ऐसे। तो मैं रोड क्रॉस कर रही थी ऐसे, तो फिर दूसरा साइड पार कर गए और फिर मैंने बैग से निकालने की कोशिश किया फ़ोन और वो था नहीं। So actually somebody had pickpocketed me right after I exited the puppet show. And the thing which I found out later on is that actually this is extremely common in Vietnam. I had an iPhone and वहाँ पे iPhone बहुत ज़्यादा महंगा होता है, and apparently there are not that many like locally made phones. Like in India we have our own phone market. वहाँ पे ऐसे नहीं है, सब import होता है apparently. Could be wrong, but it seemed that there was a high demand for iPhone. तो क्या हुआ, किसी ने मेरा फ़ोन मेरे बैग से ही चोरी किया, जैसे 2 मिनट का गैप था, and somebody stole it. Of course, what did I do? Immediately, I went to find my iPhone, कहाँ पे हैं, और सीधा उन लोगों ने पहुँचाया pawn shop, जो कि पुराना चीज़ बिकते हैं और पैसा मिलता है उससे. So they had already sold it off, like within a few minutes, and I thought मैं जाऊँ नहीं जाऊँ. Went to the hotel, and the thing which I was really disappointed is in the hotel किसी ने हमारा help नहीं किया। तो वो लोग कह रहे थे अरे बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्या करेगा, पुलिस कुछ करेंगे नहीं, बस कोई बात नहीं। And the thing which was really disappointed, I feel like if this would have happened in India, लोग help कर लेते हैं कि चलो हम लोग जाएंगे साथ में, हम लोग देखेंगे कहाँ पे तुम्हारा फ़ोन, all this, and people just didn't care. People were like, this is tourists, this is just happens in our country, too bad. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत disappointing था, and obviously, you know, I had so much footage, I had so much things which I had kept on that phone,
सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत ख़राब लगा ये देख के, स्पेशली एज अ वुमन। लाइक किसी ने मुझे टारगेट किया कि देखो ये डिस्ट्रैक्टेड है, बच्चे साथ में है, तो ये इसका ध्यान कहीं और है, which I feel really bad that they specifically targeted me as a mother and as a foreigner. That felt really, really bad. So सच कहूँ तो I always feel this when I think of Vietnam. I always feel bad, and they picked unfortunately they picked somebody who is going to tell other people. Like मेरा channel है तो मैं बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Obviously in this video I'm just sharing in Hanoi itself and other parts of Vietnam. Now that I've shared this story, so many people have come to me and said, oh, मेरे साथ भी हुआ. Like so many people had their phone stolen in Vietnam, so I guess it's a very common thing. But मुझे पता नहीं था, and वैसे मैं ध्यान देती हूँ अपने belongings को, but इस केस में मेरा हाथ थोड़ा ऊपर था and my bag was exposed. They could have reached in and grabbed it. So क्या करेंगे? It's not like I was just kept it in my pocket, खुल के ऐसे. It was a really tough situation. So उसका एकदम ध्यान रखना है अपने फ़ोन को. थाईलैंड जैसे वियतनाम में बहुत अच्छा मसाज होता है, बॉडी मसाज, पैर वाला मसाज, सिर वाला मसाज. और यहाँ मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, इन लोग का भी फुट मसाज होगा और मेरा फेशियल होगा. तो देखिए कैसे होता है. हमें नेल बनवा रही हैं. वियतनाम के जो सैलून है काफ़ी सस्ता होता है और यहाँ पे इंडिया से मतलब अबाउट हाफ प्राइस है. तो जैसे ये मेरे नेल्स वो लगभग $15 का होगा और मतलब 1000 रुपये से थोड़ा कम. तो अभी हो गया है, इतना सुंदर है, नेल्स, लैशेस सब हो गया है. So I have to admit that my time in Vietnam was very tainted by this bad experience, but it is literally the best food I've ever eaten in my life. And for that, I would highly recommend going there. Just don't do what we did. If you have small children or old people with you, just go to less locations. We went to 4 different cities in a short time. We were packing and going and here and there. And we had so many problems with our hotels. Every hotel we went to, there was some issue with the room. We had to change room. There was a payment thing. There was always something that was a problem. And so we were already very flustered. And then by the time the phone thing took place, we were very, very frustrated. And that being said, I only recommend Vietnam if you take it slow, if you're extremely savvy. I mean, we're pretty savvy. I've been to 25 countries. I travel with my kids all the time. It's not like we were stupid, but it was just a little bit too much for us. So I recommend taking it very slow in Vietnam and follow the tips which I recommended in this video, and you should be all good.